दोस्तों, अब तक देश, दुनिया और आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से डरती है। इसीलिए तो जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तब याद होगा, सूरत में निर्विरोध बीजेपी के सांसद को चुन लिया गया, कांग्रेस के प्रत्याशी को तोड़ लिया, निर्दलीय प्रत्याशियों को बिठा दिया। इंदौर में भी यही खेल किया जा रहा था, गांधीनगर सीट पर भी यही खेल किया जा रहा था। वो बात अलग है, जैसे ही इनके पर्चे खुले थे उसके बाद ये शांत बैठ गए थे। लेकिन अब यही खेल स्पीकर पद के चुनाव के दौरान भी किया गया। आपको मालूम ही है, राहुल गांधी की तरफ से क्या, पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से एक डिमांड की गई थी कि भाई अगर आपके पास स्पीकर का पद है तो रवायत के मुताबिक, कोई रवायत ऐसी नहीं, संसदीय प्रणाली की रवायत के मुताबिक एक काम कर दीजिए, डिप्टी स्पीकर का पद विपक्षी पार्टी में दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पहले राजनाथ सिंह को फोन किया गया लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया और आखिरकार कांग्रेस पार्टी की तरफ से के सुरेश को प्रत्याशी बनाया गया। प्रोटेम स्पीकर चूंकि भारतीय जनता पार्टी के हैं, पहले से इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि चुनाव किसी कीमत पर होने नहीं देंगे और आसानी से ओम बिरला को बना दिया जाएगा स्पीकर। लेकिन फिर भी जो समीकरण बता रहा था वो ये कि के सुरेश के पक्ष में अगर चुनाव वाकई हो जाता, वोटिंग होती, तो के सुरेश के पक्ष में यकीनन सारे के सारे एनडीए के कई घटक दल खोलकर वोट करते। लेकिन इसीलिए वोटिंग नहीं कराई गई बल्कि ध्वनि मत से पारित करा दिया गया कि हाँ भाई, ध्वनि मत के आधार पर ओम बिरला की जीत हुई है। यानी एक बार फिर से बीजेपी ने साबित कर दिया है कि आने वाले 5 साल अगर वो सरकार में रहती है तो वो किस तरीके से लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ करेगी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैंने एक एक समीकरण आपको बता दिया था। ये समीकरण ये था कि बीजेपी उसमें फंस सकती थी, एनडीए उसमें फंस सकती थी, क्योंकि उसके अपने सहयोगी दल उसके प्रति अच्छा रवैया अख्तियार नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कभी भी खेल हो सकता है और स्पीकर पद के चुनाव के लिए अगर खेल होता तो यकीन बता के चल रहा हूं कि जो फ्लोर टेस्ट के लिए अगर चुनाव होगा उस दौरान, वोटिंग के दौरान क्रॉस वोटिंग का डर होता। तो ऐसे में क्या किया गया, ध्वनि मत से कराया गया। पहले खबर पढ़िए क्या लिखी है। दैनिक भास्कर ने लिखा, ओम बिरला ध्वनि मत से लोकसभा स्पीकर चुने गए। मोदी राहुल ने साथ जाकर उन्हें आसंदी पर बैठाया। विपक्ष ने वोटिंग की मांग की थी लेकिन वोटिंग नहीं कराई गई। वोटिंग क्या होता है मैं बता देता हूं। हर एक जो सांसद है उसके आगे एक बटन लगा हुआ है, ग्रीन और रेड, जो हरा और लाल बटन लगा हुआ है। अगर वो जो साथ में है, जो चाहते हैं स्पीकर यही रहे ओम बिरला, तो वो ग्रीन बटन दबाएंगे। सवाल पूछा जाता है प्रोटेम स्पीकर की तरफ से कि कितने लोग ओम बिरला को स्पीकर के तौर पर देखना चाहते हैं, तो ग्रीन बटन दबाएंगे। एक स्क्रीन बनी होती है, उसमें लिखा हुआ आ जाता है कि इतने सदस्यों ने ओम बिरला को वोट दिया। फिर एक सवाल होता है कि कितने लोग चाहते हैं कि के सुरेश स्पीकर बने, उसके बाद वही बटन दबाया जाता है और पता लगता है इतने लोगों ने वोट दिया है। तो यानी ये सारा खेल होने जा रहा था लेकिन ये किया नहीं गया। वहां ध्वनि मत से, यानी टेबल पीट कर आप बस ये बता दीजिए आप साथ हैं ये, यानी सोचिए प्रोटेम स्पीकर इतने बड़े वैज्ञानिक हो गए, उन्होंने ध्वनि मत के आधार पर बता दिया। वो भी तब मैं मान लेता 2019 के चुनावों के दौरान और उसके बाद संसद में जाने के बाद अगर स्पीकर को लेकर या किसी भी चीज को लेकर ध्वनि मत से कुछ पास होता तो बता देता, क्योंकि 303 अकेले सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे। उस हिसाब से अगर 240 सांसद भी, क्योंकि 543 की है तो 240 सांसद भी, वैसे तो एनडीए के साथ और भी सांसद थे लेकिन 240 अगर मैं कह भी दूं पूरे विपक्ष में रहे तो भी बीजेपी का पलड़ा भारी था। लेकिन यहां तो ऐसा खेल नहीं है। यहां क्या है, 240 विधायक है इस समय बीजेपी के पास, सांसद है, माफी चाहेंगे, 240 सांसदों वाले बीजेपी में अगर थपथपा कर बताया गया तो कैसे प्रोटेम स्पीकर ने पहचान लिया कि नहीं, स्पीकर ओम बिरला को बनाना चाहती है पूरी की पूरी संसद, ये कैसे पहचान लिया। मैं कह रहा हूं ना, चुनावों के नाम से ये इतना घबरा क्यों जाते हैं, डर घबरा क्यों जाते हैं। मैं आपको पहले भी अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूं, इससे पहले जो वीडियो दिखाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ओम बिरला जो है उनको दूसरी बार बनाने का मतलब नहीं है इनके लिए ये नहीं है कि स्पीकर को लेकर, इनका ये है कि अगर स्पीकर हमारा नहीं हुआ तो जो कल दूसरे दिन फ्लोर टेस्ट होगा, जो फ्लोर टेस्ट में मोदी सरकार की अग्नि परीक्षा होगी, उसको कैसे पास किया जाएगा। क्योंकि उनको पता है देर रात जो खेला हुआ, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था, देर रात जो खेला हुआ उसने मोदी, शाह और बीजेपी को बेचैन कर दिया। मैं फिर कह रहा हूं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी भी राज्य की सरकार चली जाए, स्पीकर हमारा होना। स्पीकर को लेकर इसलिए अड़े गए हैं क्योंकि फ्लोर टेस्ट के दौरान किसी भी सांसद की जो इनके साथ है, बीजेपी छोड़ दीजिए, बीजेपी के साथ जो सहयोगी दल है उसके सांसद किसी भी तरीके से क्रॉस वोटिंग ना कर पाए। ये क्रॉस वोटिंग कर कि उनकी सदस्यता जाने का खतरा उन पर बरकरार रहे कि हमारा स्पीकर है, देख लेना सदस्यता चली जाएगी। इसलिए वो जानबूझकर फिर मोदी सरकार को ही वोट कास्ट करेंगे कि हम मोदी सरकार के साथ खड़े हैं, इसीलिए अपना स्पीकर चाहते हैं। आगे तो और क्या क्या इस्तेमाल किया जाएगा बात की बात है, लेकिन ये सब करना है, इसलिए स्पीकर पर ये बहुत ज्यादा फोकस था और इसीलिए ये सब किया गया। देखिए ये खबर
छापिए, आज तक ने भी क्या लिखा, ओम बिरला फिर चुने गए लोकसभा स्पीकर, ध्वनि मत से हुआ फैसला, आसन तक लेकर गए मोदी राव। मैं फिर एक सवाल पूछता हूं, ध्वनि मत से क्यों, जब हंग असेंबली है। मैं फिर कह रहा हूं, आप प्रचंड बहुमत में थे। मैं डंके की चोट पर अपने चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मानता हूं कि प्रचंड बहुमत की सरकार में ध्वनि मत माना जा सकता है, क्योंकि आपके अपने सांसद ही इतने हैं कि अगर आपके अपने सहयोगी भी विपक्षियों के साथ बैठ जाए तो भी वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो ध्वनि मत में मान भी लेता, ठीक है, लेकिन जब यहां चुनाव की प्रक्रिया है, ऐसा भी नहीं है कि नई संसद हो या पुरानी संसद में भी, ये तो नई संसद इमारत, लेकिन पुरानी संसद में भी टेक्नोलॉजी थी, वोटिंग होती थी, वहां पर भी जो विधेयक लाए जाते थे उस पर वोटिंग होती थी। तो इसको लेकर ऐसा क्यों किया गया, चुनाव क्यों नहीं कराया गया? ये चुनाव का ही तो सारा खेल है, क्योंकि जैसे ये खबर आई कि स्पीकर पद को लेकर है, सबसे पहले बीजू जनता दल जो हर कदम पर बीजेपी का, मोदी का, शाह का, सबका साथ दिया करते थे, उन्होंने हाथ पीछे खींच लिए कि नहीं, हम साथ नहीं खड़े हैं इनके। वो पीछे खड़े हो गए, नहीं हम साथ नहीं खड़े, हम पीछे खड़े हुए, हम इनकी बात नहीं मानेंगे। और कह दिया अपने सांसदों से किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग नहीं किया जाएगा। वो खबर मैं आपको दिखा चुका हूं, जिसमें साफ साफ नवीन पटनायक की तरफ से कहा गया कि बीजेपी का सहयोग नहीं करेंगे। आप उनसे सवाल पूछेंगे, जो विधेयक आएगा उसको लेकर बकायदा बहस में हिस्सा लेंगे। ऐसा नहीं कि आंख बंद, क्योंकि या कोई मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, बीजू जनता दल ने खुलकर साथ दिया था। लेकिन अब बीजेपी समझ गई कि उसने जो उड़ीसा के अंदर नवीन पटनायक, हार जीत की बात नहीं कर रहा हूं, उड़ीसा के अंदर बीजू जनता दल और खासकर नवीन पटनायक के लिए जिस तरह की टिप्पणी की, उसकी वजह से नवीन पटनायक नाराज है। क्योंकि नवीन पटनायक को इस पूरी राजनीति में चाहे किसी भी पक्ष से ले ली, लेकिन बीजू जनता दल के नवीन पटनायक कभी गंदी भाषा शैली और खिल्ली उड़ाने के लिए नहीं जाने जाते। लेकिन नवीन पटनायक के साथ वही किया गया, उनके लिए अफवाहें फैलाई गई, गलत काम किए गए, उसके बाद उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनी, इसलिए नवीन पटनायक अलग हुए। बीजू जनता दल का जाना बीजेपी के लिए बहुत खतरनाक था। आंकड़ा जो मैंने आपको दिखाया था अंकड़ित, आपने देख भी लिया था। एक तरफ वाईएसआर कांग्रेस से उम्मीद की जा रही थी कि उनके सांसद हमारा समर्थन करेंगे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू और वाईएसआर कांग्रेस एक साथ नहीं रह सकते थे, दोनों एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करते हैं सत्ता में आते। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी असमंजस बना हुआ था कि वोट कास्ट होगा नहीं होगा। जेडीयू के सांसद मोदी सरकार वाले यानी कि बीजेपी के जो सांसद हैं ओम बिरला को स्पीकर बनवाएंगे या नहीं बनवाएंगे। ये अभी भी बता रहा हूं, इन्होंने स्पीकर चुनकर एक पड़ाव पार कर लिया है। वो कैसे किया गया आपने देख लिया। अब यह देखना है कि ध्वनि मत से, फिर कह रहा हूं कि हिम्मत हो तो ध्वनि मत से नहीं, फ्लोर टेस्ट पास करिए बकायदा वोटिंग के जरिए, क्योंकि वोटिंग की प्रणाली प्रक्रिया वहां पर होती है। लेकिन ये नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे वोटिंग वाली प्रक्रिया का पालन। ध्वनि मत से क्यों, मैं फिर कह रहा हूं, हंग असेंबली में ध्वनि मत का मतलब क्या? कैसे आपने गिन लिया कि 575 तालियां बज गई? कैसे बता लिया आपने कि 300 से ज्यादा तालियां बज गई हैं, 300 बार से ज्यादा सांसद थपथपा रहे हैं मेज को? ये कैसे पहचान लिया? ये एक सवाल है जिसे जनता को पूछना भी चाहिए था, और जनता ने पूछा, और यही वजह है कि देखिए इनकी हालत यह है कि 303 से 240 पर आ गए। नमस्कार।